झारखंड में आदिवासी वर्सेस कुर्मी से शुरू हुआ विवाद अब आदिवासी वर्सेस आदिवासी जाता हुआ दिख रहा है। आज कुर्मी आरक्षण के विरोध में आदिवासी समाज की तरफ से बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। मोरहाबादी से प्रभात तारा मैदान तक एक संदेश देने की कोशिश की गई कि आदिवासियों का आरक्षण किसी के साथ नहीं बांटा जाएगा। एक तरफ कुर्मी समाज लगातार अपने लिए एसटी आरक्षण की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ आदिवासी समाज लगातार इस मांग का विरोध कर रहा है। आज इसी उद्देश्य से रैली का आयोजन किया गया। शुरुआत में तो बड़े तामझाम के साथ आदिवासी समाज सड़क से लेकर मैदान तक जुटा। भारी भीड़। आम आदिवासियों को उम्मीद थी कि उनके हित की कोई बात होगी, उनके सरोकार की कोई बात होगी, लेकिन अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी रैली पर, इस पूरे आंदोलन पर सवाल खड़ा कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कार्यक्रम में आदिवासी वर्सेस आदिवासी हो गया? जो लड़ाई आदिवासी वर्सेस कुर्मी से शुरू हुई थी, आखिर उस लड़ाई में आदिवासी समाज आपस में क्यों उलझ गया? हम तमाम सवालों को जवाब देंगे। हमारे साथ हमारे चीफ एडिटर राकेश जुड़े हुए हैं और हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं, जो लगातार उस ग्राउंड पे थी, लगातार कार्यक्रम को कवर कर रही थी। इन्होंने हर एक बारीकी उस आंदोलन की देखी है। हम गायत्री से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और क्यों एक मौका ऐसा आया जब इस आंदोलन में आदिवासी वर्सेस आदिवासी की भी जंग देखने को मिली। एक आदिवासी नेत्री को मंच से उतार दिया गया, उसके साथ ही सरना समाज के कई नेताओं को भी मंच छोड़ने पर मजबूर किया गया। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने सरना समाज के लोगों को मंच से उतरने के लिए मजबूर कर दिया? हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले हम गायत्री से बात करते हैं। गायत्री, ये कार्यक्रम पहले कैसे शुरू हुआ और प्रभात तारा मैदान कैसे पहुंचा और फिर वहां क्या विवाद हुआ? जी, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जिस तरह से कुर्मी लगातार अनुसूचित जाति एसटी सूची में सम्मिलित होने के लिए जो रेल रोको डहर का प्रोग्राम किए थे, उससे आदिवासी वर्ग काफ़ी हताश थे और आक्रोशित भी थे। उन्हें लगता है था कि यह असंवैधानिक मांग है और कहीं ना कहीं उनके आरक्षण पे सीधा हमला है, जिसे लेकर के कई तारीखें पहले से ही मुकर्रर थी। लेकिन 17 अक्टूबर यानी आज की जो तारीख थी वो काफ़ी अहम थी। आज प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार रैली होनी थी। तमाम आदिवासी संगठन, आप चाहे आदिवासी बचाओ मोर्चा के बात कर ले या फिर आपको झारखंड बचाओ आंदोलन के जितने भी आदिवासी नेता हैं या जितने भी छोटे छोटे बैनर जो आदिवासियों के मुद्दे को हल करते हैं, तमाम एकजुट एक मंच पे आने थे। ऐसा कुछ हुआ भी। प्रभात तारे मैदान में जिस तरह की भीड़ उमड़ी थी, या यूँ कहिए कि जन सैलाब था, वह देखने लायक था। या शायद ये आप किसी पार्टी वाली रैली में इतनी जन सैलाब नहीं देखेंगे जितना आज आदिवासी हुंकार रैली में थी। लेकिन कुछ विवाद हुआ और विवाद के बाद वो सारा मंजर था वो बदल गया। निशा, स्पष्ट रूप से निशा भगत को मंच से क्यों उतारा गया? उनके हाथ से माइक क्यों छीनी गई? जी, तो इस पूरे प्रकरण में कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें, निशा भगत को, ज्योत्सना करकेट्टा को, जो लगातार बड़ी बेबाकी से आदिवासी और कुर्मी के प्रकरण में अपनी बात बड़ी मुखरता से रखते आ रही थी। तमाम छोटे छोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जितनी बातें बोली हैं, आदिवासीता को लेकर, जल जंगल जमीन बचाने को लेकर, आरक्षण को लेकर, टीआरआई रिपोर्ट को लेकर के तमाम चीज़ों पर उसने अपनी बात रखी थी। लेकिन आज उन्हें मंच पे बैठने की जगह नहीं दी गई। कुछ केंद्रीय सरना समिति के जो केंद्रीय अध्यक्ष है फूलचंद तिर्की को भी मंच नहीं दिया गया। ज्योत्सना करकेट्टा भी वहां पे मंच पे खड़ी थी, जिससे इस बात को लेकर के विवाद शुरू हुआ कि आखिर उन्हें, जिन्होंने इसकी अगुवाई की है, वो आखिर उन्हें इतना सम्मान क्यों नहीं दिया गया, जिसे लेकर विवाद उठा। और फिर ये पूरा का पूरा जो मंजर था आदिवासी हुंकार रैली, वो कहीं और चली गई। सर, क्या लगता है, आदिवासी समाज इतनी बड़ी संख्या में जुटा, एक ग्राउंड में बड़ी प्रदर्शन हुई, लगा कि ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है जो कुर्मी मांग कर रहे हैं? लगातार वो सड़क पे उतर रहे थे, उन्होंने भी रेल रोका, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अपनी मांगों को दोहरा रहे हैं। आज का जो प्रदर्शन था उसे देखकर शुरुआती में तो लगा कि ये मील का पत्थर साबित हो सकता है, लेकिन अंत आते आते ऐसा लगने लगा, कुछ आदिवासी समाज के लोगों से भी जो बात हुई वो ऐसी कि आदिवासी समाज फिर से ठग लिया गया।
समीर, ये पूरा मामला अगर कहा जाए तो बड़ा पेचीदगी की ओर चला जा रहा है और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आज के दिन हम जो बातचीत कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि आदिवासियों के बीच भी दो भाग में बंटने की तैयारी हो गई है। एक आदिवासी जो पूरी परंपरा के साथ यहाँ के आदिवासियों की हक और अधिकार की बात करते हैं और अपनी बातों को रखते हैं। दूसरा जो ये कन्वर्टेड जो क्रिश्चियन बन गए हैं उनको लेकर चर्चा तेज हो गई है। और जहाँ तक आज की बातचीत की जाए तो इसी मसले पर आज बातचीत हुई है और मुझे लगता है कि मंच पर जो इस तरीके का विवाद हुआ इसी मुद्दे को लेकर के हुआ है। सबसे अहम बात जो देखने को मिल रही है, अभी तक आपने जो जिक्र किया कि आदिवासी वर्सेस कुड़मी के बीच की लड़ाई कही जा रही थी, अब वो 3 भाग में बढ़ता नजर आ रहा है। और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इसका असर आने वाले समय में बड़े रूप में तब देखने को मिलेगा जब राजनीतिक दृष्टिकोण से इस पर बातचीत की जाएगी, वोट बैंक की तैयारी की जाएगी और उस समय देखना होगा कि आदिवासी, कुड़मी और फिर से कहा जा सकता है कि जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन हैं, जो आदिवासी थे लेकिन क्रिश्चियन बन चुके हैं, उनकी भूमिका राजनीतिक रूप से किस तरीके से होगी। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है आज के दिन में। और जिस तरीके से आदिवासी अब तक मान रहे थे कि वे एकजुट हैं और उनकी जो मुद्दे थे, खास करके एकजुटता का जो माध्यम था, वो भी बिखरता नजर आएगा। तो इसका फायदा राजनीतिक दृष्टिकोण से लेने की कोशिश की जाएगी और साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि अब इनका आंदोलन भी हो सकता है कि कमजोर हो जाएगा। एक और अहम बात मैं कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से हक और अधिकार की बात आती है, झारखंड में आदिवासियों के हक और अधिकार की हम जब बातचीत करते हैं तो उसके लिए कई संगठन हैं। खास करके आपने देखा होगा कि टीआरआई का काम होता है कि यहाँ के आदिवासियों के संरक्षण के लिए जो काम किए जाने हैं, यहाँ के बाकी जो जातियाँ हैं उनके लिए जो बातचीत होती है कि उनको कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा, इसका एक आकलन किया जाता है। उसकी पूरी व्यवस्था बनी हुई है और उस रिपोर्ट के आधार पर आने वाले समय में उसकी कैटेगरी भी तय होती है, उनका आरक्षण भी तय होता है और उसी आधार पर आगे की रिपोर्ट बनाकर केंद्र को भेजी जाती है, तब जाकर उस पर बातचीत की जा सकती है। लेकिन सवाल अभी कई खड़े हो रहे हैं, आपसी लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई है, मुद्दे गौन होते जा रहे हैं और साथ साथ जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी, जिस प्रक्रिया के तहत कहा जा सकता था कि इस चीज़ को लाया जा सकता था कि कुड़मी आदिवासी हैं या नहीं, तो उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और बाकी जो व्यवस्था है उसका एक आकलन करना था और उसी आकलन के आधार पर आगे की रिपोर्ट तैयार की जानी थी। और 2003, 4, 5 के मामले में मुझे जहाँ तक याद है कि उस समय भी इस बात की चर्चा हुई थी, उस समय भी एक रिपोर्ट आई थी जिसके आधार पर चर्चा बढ़ी थी आगे। लेकिन फिलहाल की बातचीत की जाए तो इसे सीधे सीधे कहा जा सकता है कि राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई है और आज जहां कुड़मी वर्सेस आदिवासी चल रहा था लड़ाई, अब वो 3 भाग में बढ़ता नजर आ रहा है। पहले हम लोग निशा भगत की बाइट अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि जब निशा भगत को मंच से उतारा गया उसके बाद निशा भगत क्या बोली, आप सुनिए। उसके बाद फिर हम अपनी आगे की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस की काली सच्चाई को लिखा था, लेकिन ये राजनेता लोग सिर्फ पार्टी का तलवा चाटना जानते हैं और घाटशिला का चुनाव को लेकर के ये लोग राजनीति का शिकार बना दिया आदिवासियों को। हाय रे मेरा आदिवासी समाज की आज फिर से ये नेता और राजनेताओं ने इन्हें गुमराह करने का काम किया। इन लोगों ने आदिवासी समुदाय को भटकाने का काम किया है। महिला प्रमुख राजनीतिक है और राजनीति कर रहे हैं घाटशिला के चुनाव को लेकर के। ये फिर इन लोगों की बकौती नहीं है। इनके बाबूजी के बाद जब मंत्री बनी थी उसके बाद इन लोगों के पास कौन सा मुद्दा था, कौन से मुद्दे थे इन नेताओं के पास में। आज निशा भगत की भीड़ में बैठ करके राजनीति चमका रहे हैं। निशा भगत की भीड़ में आकर के लोग बड़ा लगातार इन्हीं लोगों ने आदिवासी समुदाय को गुमराह करने की कोशिश किया है, आदिवासी समुदाय को भटकाने की कोशिश किया है। मुझे तो छोड़ दीजिए, केंद्रीय सलाह समिति के अध्यक्ष भूषण कीर्ति जी को भी जगह नहीं मिली। ये लोग सामाजिक नहीं है, ये आदिवासी नहीं है, ये धर्मांतरित। गायत्री, जिस तरीके से निशा भगत और उनके सपोर्ट में जो नेता हैं, उनके दल के नेता, जो आप बोल दिए उनके साइड के नेता हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आदिवासी वर्सेस कुड़मी था वे सरना वर्सेस क्रिश्चियन होता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके बाद निशा भगत से जो बात हुई, निशा भगत की क्या प्रतिक्रिया, अब आगे की रणनीति आपको क्या लगती है? आदिवासी समाज की तरफ से इस आंदोलन को अब किस रूप में देखा जाएगा? ये पूरा आंदोलन जब शुरुआत में था तो आदिवासी वर्सेस कुर्मी था, लेकिन जैसे ही निशा भगत का प्रकरण हुआ उसके बाद इसकी परिभाषा बदल गई। अब कन्वर्टेड ईसाई जो है उन्हें मंच पे देख करके यह बात बहुतों को नहीं पसंद आई, खास करके वैसे चेहरे जिसमें मुख्यतः देव कुमार धान का नाम लिया जा रहा है, लक्ष्मी नारायण मुंडा का नाम लिया जा रहा है, गीता श्री उरांव का नाम लिया जा रहा है। इन चेहरों को जो किसी न किसी समय में किसी न किसी पार्टी से हमेशा संबंधित रहे हैं, तो वैसे आदिवासी जो किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं है, जिनका कोई भी राजनीतिक पटल नहीं रहा है,
उन्हें एक छोटा महसूस कराया गया, जिसे लेकर के ये जो परिभाषा थी वो दूसरी दिशा में चली गई। अब जो 17 तारीख का वेट जिसमें 32 जनजाति पूरे 24 जिले के झारखंड के आदिवासी एकत्र होकर एक स्वर में, जहाँ पे आदिवासी कुर्मी आदिवासी नहीं है ये बोलना था, अब ये कोई और नारा में बदल गया है। देखिए, झारखंड में कुर्मी वर्सेस आदिवासी की जंग जो छिड़ी थी वो अब अलग दिशा में जाती हुई दिख रही है, लेकिन अभी भी सरना समाज पूरी तरह से एकजुट नजर आ रहा है। और जो भीड़ आज प्रभात तारा मैदान में जुटी थी वह अकल्पनीय थी। अपने हक अधिकार की रक्षा के लिए आदिवासी समाज प्रभात तारा मैदान में जुटा जरूर था, लेकिन क्या जिस मकसद से वो जुटे थे वो पूरा हो पाया? क्या जिस मकसद से इस रैली का आयोजन किया गया था, इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, क्या वह प्रदर्शन पूरी तरह से सफल हो पाया? कई सवाल हैं जो यह रैली खत्म होते होते हमारे बीच आए हैं। आगे वाले समय में हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इस आंदोलन को नए रूप में ढाला जाता है, नई रूपरेखा तय की जाती है। हम इस आंदोलन और इस आंदोलन से जुड़ी पल पल की अपडेट आपसे साझा करते रहेंगे। जितनी भी इसके बाद आगे का क्या प्रकरण होता है, किस तरीके से यह विवाद आगे बढ़ता है, हम आपको वो भी जानकारी देंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे, गायत्री और राकेश तीनों को दीजिए इजाजत और देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। नमस्कार, धन्यवाद।